हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम डायरेक्टर्स के बारे में देख रहे थे, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखा था। इन दिस लेक्चर विल सी द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। The Companies Act 2013 prescribes the following qualifications for independent director. Independent directors के लिए Companies Act के मुताबिक उसको ये 5 qualifications चाहिए। First is appropriate skill, experience and imagination. Second, knowledge in law, management and field of finance. फाइनेंस के फील्ड में मैनेजमेंट और लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है और रिसर्च में उसकी टैलेंट या स्किल होनी ज़रूरी है। स्किल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी स्किल होना ज़रूरी है डायरेक्टर्स के लिए। नॉलेज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस, कंपनीज का जो बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए उसका टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है। नाउ डिसक्वालिफिकेशंस डायरेक्टर्स की क्या है। द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोविजंस एज डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले इसमें ये सारी पॉइंट्स देखा जाता है, डिसक्वालिफिकेशन है या नहीं। पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड है, उसका माइंड स्टेबल नहीं है। पर्सन इज इंसॉल्वेंट, पर्सन अगर कर्जदार है, देवादार है। पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 6 months, 6 महीने के लिए उसको कोर्ट से कोई ऐसा लॉ के लिए कोई पनिशमेंट दिया हुआ हो, कोई सजा दिया हुआ हो। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर अबव ऑफेंस एंड हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर मोर देन 7 years इज डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। और डायरेक्टर्स का अगर 7 साल से ऊपर ऐसा कोई भी गुने में ऐसा कोई पर्सन अगर कन्विक्टेड है तो वो पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालिफाइड है। An order disqualified him for appointment as a director has been passed by a court and the order is in force. या अपॉइंटमेंट का होने से पहले या उसके दौरान कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आया हो तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। पर्सन हैज फेल्ड टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन हिज नेम, उसके नाम पे कंपनी में उसके जो शेयर्स है और उसने वो पैसा भरा नहीं है, कॉल्स पे नहीं किया। और हेल्ड जॉइंटली एंड इवन आफ्टर 6 months हैव elapsed आफ्टर द ड्यू डेट के बाद 6 महीना भी बीत जाने के बाद भी अगर उसने पे नहीं किया और उसने पेमेंट का प्रोसेस नहीं किया। पर्सन कन्विक्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज विथ रिलेटिव पार्टीज इन द लास्ट 5 years, 5 साल के दौरान उस इंसान ने कोई ऐसा इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज किया है रिलेटिव्स पार्टी के साथ, तो भी वो डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अपॉइंटेड डायरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट एनुअल अकाउंट्स फॉर 3 continuous financial years, और कोई भी जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है और उसने 3 continuous financial years में अपना कंपनी का एनुअल अकाउंट्स प्रेजेंट नहीं किया एनुअल जनरल मीटिंग में, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। A director who fails to pay interest, dividend declared and interest on debenture for more than 1 year can't be appointed as director for 5 years from the date of the failure. जिस जो डायरेक्टर है उसने शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड पे नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं किया 1 साल से ऊपर, और वो
जब से उसने पे नहीं किया तब के बाद वो 5 साल तक के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वो डिसक्वालिफाइड हो जाता है। A private company may amend these conditions in articles of association by changing the terms from 6 months to 30 days. प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना ऐसा जो डायरेक्टर्स की कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं फ्रॉम 6 मंथ टू 30 days. रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का रिटायरमेंट कब होगा, उसका रेजिग्नेशन और उसका रिमूवल, उसको कैसे हटा सकते हैं उसके पद से। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिटायर ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग एज दैट टर्म एक्सपायर्स ऑन दैट डे। जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का, वो फर्स्ट जनरल मीटिंग में ही वो रिटायर्ड हो जाता है, उसका टर्म उसी दिन समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। An independent director retires after completion of a term of 5 years in case of reappointment. The independent director can be appointed for 2 terms, that is maximum of 10 years. He has to retire after that period. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो 5 साल की अपनी टर्म पूरी होने के बाद रिटायर हो जाता है, और अगर वो ही रीअपॉइंट हो जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो वो और एक टर्म्स के लिए कर सकता है, लेकिन 2 टर्म्स के बाद वो रिटायर्ड ही होना है, बाद में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब वो 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकता। एटलीस्ट 2/3 of the directors of a public company retire by rotation. 1/3 of these are the senior most. पब्लिक कंपनी में 2/3 जो डायरेक्टर्स है वो रोटेशन में रिटायर्ड होते हैं, और उसका 1/3 जो है वो सीनियोरिटी के बेस पे रिटायर होता है। सीनियर जो मोस्ट है वो रिटायर होते हैं। पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इज डिसक्वालिफाइड एंड रिटायर्स। जो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है अपॉइंटमेंट के टाइम में वो डिसक्वालिफाइड है और वो ऑटोमेटिकली रिटायर्स हो जाता है। इफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू रिटन नोटिस हिज अनविलिंगनेस फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही रिटायर्स। कोई डायरेक्टर जो रिटायर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिटन नोटिस में देता है कि ही इज अनविलिंगनेस, उसको काम करने की अब इच्छा नहीं है। रिटायरिंग डायरेक्टर्स रीअपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन इज नॉट पास्ड इन जनरल मीटिंग, द डायरेक्टर रिटायर्स। जो भी रिटायर्ड डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास नहीं हुआ तो वो डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है। Now, resignation of director. Any director who wants to vacate his office can give a notice of resignation in writing specifying reasons to the board of directors at any time. जो डायरेक्टर अपनी पोस्ट से वैकेट हो जाता है वो एक रेजिग्नेशन राइटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब कौन से भी टाइम पे दे सकता है, नोटिस पीरियड देके। ही हैज टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विथ ए कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद इन 30 days ऑफ द रेजिग्नेशन। जो डायरेक्टर ने रिजाइन किया है उस डेट के बाद 30 दिन के अंदर उसका रेजिग्नेशन का कॉपी के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। वो स्पेसिफाइड टाइम में कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर का रेजिग्नेशन के बारे में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो प्रोवाइड देयर इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। The board of directors also provide their information in the report at the annual general meeting. जो भी उसका annual general meeting में report
प्रेजेंट कर रहा है उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशंस देता है. सच ए रेजिग्नेशन कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन और डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस. और ये जो रेजिग्नेशन है वो तभी मंजूर होता है, पास हो जाता है जो डेट दिया है रेजिग्नेशन का या जो नोटिस पीरियड में स्पेसिफाइड किया है उस हिसाब से. वन थिंग शुड बी नोटेड हियर दैट डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ हिज डायरेक्टरशिप. एक बात का डायरेक्टर को ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है जब तक उसकी डायरेक्टरशिप का टेन्योर है उसमें. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, जो भी एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. So here we stop our today's lecture. Next lecture we'll see the removal of directors. Thank you.